इंडियन प्रीमियर लीग के मंच ने अब तक कई खिलाड़ियों की जिंदगी बदल दी है। कई युवा प्लेयरों के लिए घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा बिखेरने के बाद आईपीएल सबसे पहला और बड़ा मंच होता है जहां वो अपना जौहर दिखाते हैं। इस सीजन टाटा आईपीएल में कई युवा चेहरों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उस खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी लीग में एक ऐसा चमत्कार किया है जिसे आज से पहले क्रिकेट फील्ड पर ना तो कभी होते हुए देखा गया और ना ही किसी ने सुना। पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए यूपी अलीगढ़ के लाल रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी लिखी है कि जो क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स में अमर होकर रह गया है। कई सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे अलीगढ़ के शेर रिंकू सिंह, जो केकेआर समेत अब आईपीएल के नए चमकते सितारे बन चुके हैं, उनकी कहानी उतनी ही भावुक कर देने वाली है। एक समय था जब रिंकू के परिवार पर लाखों का कर्जा था और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें झाड़ू मारने की नौकरी करने की नौबत आन पड़ी थी। पर इस खिलाड़ी ने दूसरा रास्ता अपनाया, क्रिकेट की तरफ गए और आज मेहनत और हौसले के दम पर रिंकू सिंह ने अपने किस्मत की लकीरों को बदल दिया है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको रिंकू सिंह की निजी जिंदगी के संघर्ष से रूबरू करवाते हैं। 24 वर्षीय रिंकू सिंह साल 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से आने वाले इस खिलाड़ी ने आईपीएल में कदम रखने से पहले काफी संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है। रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को यूपी के अलीगढ़ इलाके में हुआ। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है। उनके परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण एक समय पर रिंकू ने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया था, क्योंकि रिंकू के पिता खान चंद्र सिंह घर घर जाकर गैस सिलेंडर सप्लाई करने का काम किया करते थे। उनके एक भाई ऑटो रिक्शा चलाते थे और दूसरे भाई कोचिंग सेंटर में एक मामूली पियानो की नौकरी कर घर का खर्च उठाने की कोशिश किया करते थे। इन मुश्किल परिस्थितियों के आगे रिंकू के क्रिकेटर बनने के ख्वाब दम तोड़ रहे थे। हताश होकर उन्होंने नौकरी करने का फैसला किया। इसके लिए रिंकू ने अपने भाई को नौकरी दिलवाने की बात कही, लेकिन शुरुआत में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण रिंकू को झाड़ू मारने की नौकरी मिल रही थी। और ऐसे में तब रिंकू ने ठान लिया था कि अगर उन्हें इन हालातों से बाहर निकलना है तो क्रिकेट पर ही फोकस करना होगा। रिंकू सिंह ने इसके बाद क्रिकेट में अपनी पूरी जान झोंक दी और दिल्ली में खेले गए एक टूर्नामेंट में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज में मोटर बाइक मिली तो उन्होंने उसे अपने पिता को सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और इनाम में मिलने वाली राशि से अपने परिवार का 5 लाख का कर्जा भी चुकता कर दिया। क्रिकेट में दिन प्रतिदिन रिंकू सिंह का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया और उन्होंने अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 लेवल पर अपनी स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही अंडर 19 में सेंट्रल जोन की तरफ से भी उन्हें खेलने का मौका मिला। महज 16 साल की उम्र में ही 5 मार्च 2014 को रिंकू ने यूपी के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहले ही मुकाबलों में 87 गेंदों में 83 रन बनाए थे। फिर उसी महीने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विदर्भ के खिलाफ उनका T20 डेब्यू हुआ, जहां सिर्फ 5 गेंदों पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 24 रनों की तूफानी पारी खेल दी। इसके अलावा रिंकू जितने शानदार बल्लेबाज हैं उससे भी खतरनाक फील्डर हैं। फील्ड में उनकी चुस्ती हमेशा दिखाई देती है और रिंकू खेल के दौरान फील्ड में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। उनके इस टैलेंट को देखकर केकेआर फ्रेंचाइजी ने साल 2018 में उन्हें अपने खेमे में शामिल किया। हालांकि रिंकू को इस दौरान ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें शानदार फील्डर के रूप में पहचान मिली। 3 साल के बाद जब नए सिरे से ऑक्शन हुआ तब फिर से कोलकाता ने अपने पुराने खिलाड़ी को शामिल किया, पर इस बार सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर नहीं बल्कि एक रेगुलर सदस्य के तौर पर प्लेइंग 11 में मौका दिया। और इस साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिंकू सिंह ने अपना पहला मुकाबला खेला। हालांकि उस मुकाबले में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैच को खत्म किए बिना ही पवेलियन लौट गए थे और अंत में कोलकाता ने वो मुकाबला गंवा दिया था। लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेते हुए इस शानदार बल्लेबाज ने केकेआर के लिए करो या मरो के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहद ही नाजुक समय पर आकर 23 गेंदों में 42 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन पार करवाया और मैनेजमेंट के इतने सालों के दिखाए गए भरोसे पर पूरी तरीके से खरे उतरे। इसके बाद केकेआर ने उन्हें अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया। हालांकि कुछ मुकाबलों में उनके बल्ले से उस तरह से रन नहीं निकले, लेकिन केकेआर के आखिरी लीग मुकाबलों में करो या मरो के हालात में लखनऊ के सामने 211 का पीछा करते हुए एक असंभव सी दिखने वाली रन चेस को रिंकू ने लगभग हासिल करवा दिया था। लेकिन पिछले साल जो काम रिंकू पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे उसे इस साल इस स्टार प्लेयर ने पूरा कर दिखाया है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में रिंकू सिंह ने ऐसा चमत्कार किया है जिसने सालों तक गुजरात की टीम और उन्हीं के शहर यूपी के तेज गेंदबाज यश दयाल अपने आने वाले करियर में कभी नहीं भूल पाएंगे। 205 के रन चेस में एक समय सभी बल्लेबाज
पवेलियन लौट चुके थे। आखिरी 3 ओवर में केकेआर को जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत थी और अकेले रिंकू सिंह पर सारा दारोमदार था। अगले 2 ओवर में सिर्फ 19 रन बने, जिसके चलते शायद केकेआर के फैंस ने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वहां से कोई करिश्मा हो पाएगा। आखिरी ओवर में केकेआर को जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे। नॉर्मल केस में 10 में से 10 बार यहां से गेंदबाजी करने वाली टीम मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है, लेकिन तभी रिंकू ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सनसनी मचा दी। आखिरी ओवर यूपी के ही तेज गेंदबाज यश दयाल डाल रहे थे। पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दी और फिर अगले 5 गेंदों में रिंकू ने 5 लगातार छक्के जड़ दिए और एक असंभव दिखने वाले चेज को संभव कर दिखाया और इस एक पारी से रिंकू सिंह ने पूरे क्रिकेट इतिहास में एक अटूट रिकॉर्ड बना डाला और केकेआर समेत पूरे भारतीय फैंस का दिल जीत लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह रिंकू को लोगों ने लॉर्ड और किंग के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। आज ये नाम पूरे भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया है और हर दूसरा इंसान रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के गुणगान करते नहीं थक रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको रिंकू सिंह के संघर्ष की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को।